The next topic लिखो osmotic pressure and this is the fourth qualitative property called as a what? Osmotic pressure. बेटा ये osmotic pressure समझने से पहले पाई से डिनोट करते हैं। समझने से पहले हम सीखेंगे what is a osmosis। भाई osmosis का मतलब होता है जैसे एक डब्बा बना लिया, डब्बे के बीच में एक मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया या एनिमल मेम्ब्रेन लगा लो। अब बच्चों को मालूम है ये सब क्या है, दिस इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और दी एनिमल मेम्ब्रेन। परमिएबल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलो और आप इसे एनिमल मेम्ब्रेन बोलो। बेटा यहाँ पर मैंने कुछ सॉल्वेंट लिए हुए हैं। लेट अस से बेटा ये वाला लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला है और लेट अस से ये वाला हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला है। लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट विल टेक प्लेस फ्रॉम वेयर टू वेयर बेटा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऐसी है ना ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट विल टेक प्लेस फ्रॉम वेयर टू वेयर, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। बेटा ये पहले ऐसे था, थोड़ी देर में क्या होगा, इसकी लेवल कम होगी, इसकी लेवल बढ़ेगी, फिर इसकी लेवल कम होगी, उसकी लेवल बढ़ती रहेगी, राइट। क्योंकि आपका फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड इट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, ऑस्मोसिस। बेटा अब क्या करना है, यहाँ पर एक अरेंजमेंट ऐसी देनी है, देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर एक अरेंजमेंट ऐसी देनी है कि यहाँ से आप उतना प्रेशर अप्लाई कीजिए। बेटा प्रेशर अप्लाइड, बेटा इतना प्रेशर अप्लाइड कीजिए कि उस प्रेशर से ये फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रुक जाए। द प्रेशर विच इज अप्लाइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ए ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको समझ में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बेटा, प्रेशर विच इज सफिशियंट टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस आर कॉल्ड एज ए ऑस्मोटिक प्रेशर। थोड़ा इसको अपन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेट करके देखेंगे। कैसे बेटा, अगर यह नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा होगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा होगी बेटा, अगर कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा होगी तो बेटा यहाँ पर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा जाएगा और वो ज़्यादा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट अगर होंगे तो यहाँ पे लगने वाला प्रेशर है, इसको रोकने के लिए वो पहले की कंपेयर में ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, फ्लो ऑफ मूवमेंट बढ़ेगी और ज़्यादा प्रेशर लगेगा उस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, तो हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो व्हाट बेटा, इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन इट। तो लिखो व्हाट इज ए ऑस्मोटिक प्रेशर, हम लिखेंगे बेटा दैट द प्रेशर विच इज सफिशियंट और प्रेशर which is required, but a pressure which is required to stop the process of osmosis is called osmotic pressure, and this osmotic pressure denoted as a what, pi, right बेटा, osmotic pressure denoted as a what, pi। अच्छा ये पाई डिपेंड किस पे कर रहा था, हम बोलेंगे सर पाई डिपेंड्स ऑन दी कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन हमने अब तक इसी टर्म में सीखा था, व्हाट इज दैट, मोलैरिटी। कॉन्सेंट्रेशन किस पे सीखे थे बेटा, डिपेंड्स ऑन द व्हाट, मोलैरिटी। अब आपको ये भी मालूम है इट आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट, दैट इज मोलैरिटी इंटू आर इंटू टी। बेटा आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जगह आप यूनिवर्सल व्हाट वी कैन से सॉल्यूशन कांस्टेंट बोल सकते हो। इवन इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर आल्सो। तो बेटा मैं लिखूँ पाई इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी आई राइट द कॉन्सेंट्रेशन सी एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग आर बेटा आप आर की जगह एस लगा सकते हो और टी, मतलब आर जो था वो बन गया एस और एस क्या है बेटा, इट इज़ ए सॉल्यूशन कांस्टेंट और इस एस की वैल्यू इट इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आर, व्हाट इज़ दैट 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। बेटा इसका आसान वैल्यू 1/12 विद द सेम यूनिट और इसकी आसान वैल्यू 22.4/10
273 with the same unit. It is the value of R. That is nothing but the value of S. Pi osmotic pressure, C is the concentration, S is the solution constant, T is the temperature. बेटा ये हो गया फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. लिख दो इसे. बेटा आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था. बेटा उस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को अभी हम एस बोल सकते हैं, कॉल्ड एज अ सॉल्यूशन कांस्टेंट. क्यों? बेटा हम ये लिक्विड सॉल्यूशन में देख रहे हैं, हम लोग गैस सॉल्यूशन में नहीं देख रहे हैं. सो दिस आर इज नथिंग बट द एस एंड एस इज अ सॉल्यूशन कांस्टेंट. उसकी वैल्यू इक्वल टू आर इच है. तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी. सी इज ए कॉन्सेंट्रेशन, एस इज द सॉल्यूशन कांस्टेंट, दैट इज द वैल्यू ऑफ आर, एंड टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन. बेटा यहाँ पर आपको दो टर्म मिलने वाले हैं. वन इज कॉल्ड एज ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन. बेटा आइसोटोनिक मतलब सॉल्यूशन विच इज हैविंग ए सेम ऑस्मोटिक, बेटा सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. मतलब सॉल्यूशन 1 की पाई की वैल्यू, सॉल्यूशन 2 की पाई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है. कब? जब सॉल्यूशन आपका कैसा हो? आइसोटोनिक हो. बेटा हो सकता वो कभी आपको आइसोटोनिक के बजाय हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दे दे, तो समझ जाना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पहले वाले सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर कम है दूसरे वाले सॉल्यूशन से. और तीसरा एक टर्म आएगा बेटा, दैट इज हाइपरटोनिक के बाद हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब पहले वाले की ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे वाली से ज़्यादा है. राइट ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे. हम बेटा एक दो एग्जांपल इसके भी देख लेंगे. यहाँ तक लिख लो आप. बेटा ये हाइपरटोनिक का मतलब है लेस ऑस्मोटिक प्रेशर. इट इज़ ए लेस ऑस्मोटिक प्रेशर. हाइपोटोनिक मतलब मोर ऑस्मोटिक प्रेशर. बेटा इट इज़ ए मोर ऑस्मोटिक प्रेशर. चलो लिख लो बेटा, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी. बेटा ये न्यूमेरिकल देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर से कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 5% W/V ऑफ केन शुगर. जानते हो केन शुगर, जिसकी मॉलिक्यूलर वेट 342 है और टेम्परेचर भी दे दिया. सर आप क्या लिखते हो? पाई इज इक्वल टू सी इंटू एस इंटू टी. राइट, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन है बेटा. कॉन्सेंट्रेशन मतलब वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट. सी की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इन द ml, क्योंकि आप मोलैरिटी की बात कर रहे थे अब तक. बेटा इंटू एस सॉल्यूशन कांस्टेंट इंटू टी टेम्परेचर. अच्छी बात है. बेटा ये 5% W/V का मतलब समझते हो आप? क्या लिखेंगे? 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. बाय वॉल्यूम भी दे दिया, वेट ऑफ सोल्यूट भी दे दिया. क्या करेंगे सर? वेट ऑफ सोल्यूट 5 ग्राम, GMW केन शुगर की 342 मालूम है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ केन शुगर 342 है, इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml 100 ml इंटू सोल्यूशन कांस्टेंट. बेटा मैंने बोला था S की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर. केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स को 1/12 भी लिखा जाता है, तो लिख दो बेटा 1/12. सर टेम्परेचर कितना? 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 273 में 15 को ऐड करा लो, 288 केल्विन टेम्परेचर भी हो गई बाय 288 केल्विन. बेटा 1 2 करते चलो, देखो आंसर आपको लास्ट में 3.4 atm इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आएगा. राइट लिख लो बेटा इसे. बेटा ये क्वेश्चन देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर का सेकंड क्वेश्चन है. 5% वेट बाय वॉल्यूम केन शुगर. बेटा इट इज आइसोटोनिक, ये वर्ड बड़ा काम का है, विथ 0.877% ऑफ यूरिया की सॉल्यूशन. 0.877% ऑफ यूरिया सॉल्यूशन. मोलर मास ऑफ केन शुगर 342 दिया. व्हाट इज द मोलर मास ऑफ यूरिया? बेटा सबसे पहला आपका सॉल्यूशन कैसा है? आइसोटोनिक है. और सारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन शुड बी इक्वल टू सेकंड. भाई फर्स्ट वाला कौन सा है? ये आपका केन शुगर का है. और दूसरा वाला कौन सा है बेटा? इट इज़ यूरिया का है. अब पाई 1 इक्वल टू पाई 2 हुई तो क्या मैं
C1 इंटू एस टी इज इक्वल टू C2 इंटू एस टी लगा दो, टेम्परेचर सेम ही है, सॉल्यूशन कांस्टेंट सेम होते हैं, C1 इक्वल टू C2। बेटा C1 मतलब वेट ऑफ सोल्यूट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम of the solution is in ml equal to weight of second solution, gram molecular weight of second solution into 1000 by volume in ml। बेटा 5% मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 5% मतलब weight of solute 5 ग्राम, gram molecular weight of cane sugar is 342 into 1000 by percent मतलब volume is in ml 100 ml। बेटा W2 देखो वेट ऑफ सोल्यूट दे दिया 0.877 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया निकालने को बोल रहा x इंटू 1000 बाय परसेंट दिया 100। बेटा ये दोनों आउट, आप देखो x इज इक्वल टू 0.877 इंटू 342 बाय 5 निकालो, अप्रॉक्सीमेटली बेटा ये आएगा 59.9, वी कैन मेक इट एज ए 60, हेंस वी कैन से दैट मोलार मास ऑफ यूरिया, बेटा मोलार मास ऑफ यूरिया is equal to 60 gram per mole. This is the value of molar mass of the urea. Right बेटा, चलो, thank you very much.